बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका फिर से एक बार आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ आपके अपने उदय बैच में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खूब बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिवाली ब्रेक बेटा जा चुका है, लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्ली आपको डिले आया था, लेकिन अब वो डिले हम लोग कवर कर देंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और खूब दिल लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग बढ़ चुके हैं हमारे लेक्चर नंबर 21 की तरफ, और आज हमारा लेक्चर नंबर 21 होने वाला है द स्नेक एंड द मिरर नाम का एक बहुत खूबसूरत सा चैप्टर, और एक्चुअली फनी भी। तो ये एक बहुत ही बच्चे फनी चैप्टर है, थोड़ा सा कॉमेडी एलिमेंट आपको इस चैप्टर में ज्यादा देखने को मिलेगा। ये स्टोरी है बच्चे एक स्नेक के बारे में, यानी एक सांप के बारे में, और एक मिरर के बारे में, यानी एक दर्पण के बारे में, एक शीशे के बारे में। तो इस स्टोरी में बच्चे हम लोग देखेंगे बहुत सारी बढ़िया चीजें, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक स्नेक को अपने आप से किस तरीके से प्यार हो जाता है जब वो स्नेक अपने आप को देखता है किसके अंदर, जब वो स्नेक अपने आप को देखता है शीशे में। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। और आज के लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने करना है द स्नेक एंड द मिरर। अब इसी के साथ बच्चे आप लोगों को रिवाइज करा दिया जाए अगर लास्ट लेक्चर, तो बच्चे लास्ट लेक्चर आप लोगों का डिटर्मिनर्स का था, डिटर्मिनर से पहले किंगडम ऑफ फूल्स का था, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो सवाल में वो सबसे पहले आपसे पूछते हैं, क्या आपको खुद को मिरर में देखना अच्छा लगता है? और जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो आपको कैसा लगता है? या क्या कभी आपने किसी डॉग को, कैट को, किसी और एनिमल को अपने आप को मिरर में देखते हुए देखा है? और अगर आपने किसी और एनिमल को अपने आप को मिरर में देखते हुए देखा है तो उनको देखकर आपको क्या पता लगा कि वो अपने आप को कैसे देखते हैं मिरर के अंदर? व्हाट डू दे फील अबाउट देमसेल्फ? उनको अपने आप को मिरर में देखकर कैसा महसूस होता होगा? तो बच्चे ये स्टोरी एक सांप के बारे में है, बिल्कुल, कि वो सांप जब अपने आप को एक मिरर में देखता है तो उसको अपने आप को देखकर कैसा प्रतीत होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की स्टोरी को। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या आज से पहले कभी किसी स्नेक ने तुम्हें कॉयल किया है, या आज से पहले क्या तुम्हें कभी किसी स्नेक ने जकड़ा है, या कोई स्नेक ने कभी आज तक के तुम्हारे पूरी बॉडी पर वो लिपट गया है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोबरा क्या कभी आपके शरीर पर चिपका है? ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट। तो जब ये बात पूछी गई कि क्या आपको कभी किसी कोबरा ने पकड़ा है, कभी किसी कोबरा ने जकड़ा है, तो सब लोग चुप हो गए। The question came from a homeopath। ये आता है एक होम्योपैथ से। बेसिकली होम्योपैथिक डॉक्टर का नाम आपने सुना होगा, तो एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने ये सवाल पूछा। The topic came up when we were discussing snakes। तो यहाँ पर हमारे जो नरेटर है, यानी हमारे स्टोरी सुनाने वाले, वो बताते हैं कि स्नेक का टॉपिक तब आया जब हम सांपों के बारे में बात कर रहे थे। We listened attentively। तो उन्होंने बोला कि हमने बड़े ही ध्यान से उस बात को सुना जब डॉक्टर ने अपनी टेल, यानी डॉक्टर ने जब हमें अपनी स्टोरी सुनाना शुरू किया। अब डॉक्टर की स्टोरी कुछ इस तरीके से थी बच्चे, डॉक्टर की स्टोरी कुछ इस तरीके से थी। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। वो बताते हैं एक गर्मी की रात थी, अबाउट 10 o'clock, और रात के बज रहे थे 10। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड आई रिटर्न टू माई रूम। वो कहते हैं कि एक बहुत गर्मी का दिन था, सुबह के 10 बज रहे थे, मैंने अपना खाना खाया और मैं अपने, रात के 10 बज रहे थे और मैं अपने कमरे में आ गया। वहां पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मुझे कुछ आवाज आई मेरे छत से, यानी मेरे घर के ऊपर जो ऊपर छत्ती का हिस्सा होता है, वो कहते हैं वहां से मुझे आवाज आई। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। वो कहते हैं वो आवाज जो थी वो जानी पहचानी थी, ऐसी आवाजें उन्हें अक्सर रोजमर्रा अपने घर में आया करती थी। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। कहा जा सकता है कि चूहे और वो सेम ही कमरा शेयर करते थे, बिकॉज वहां चूहों की आवाज थी। उनके मुताबिक वो जो खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आ रही थी वो शायद से चूहों की आवाज थी। I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी मैचेस निकाली। बच्चे मैचेस का मतलब होता है माचिस। उन्होंने अपनी माचिस निकाली और केरोसिन लैम्प, यानी केरोसिन का मतलब होता है आपका कौन सा तेल होता है, वो यहाँ लिखा होगा, मिट्टी का तेल। उन्होंने अपने मिट्टी के तेल से उसको जलाया, यानी उनके यहाँ पर बत्ती भी नहीं थी, रोशनी भी नहीं थी, नो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, यानी यहाँ पर नो इलेक्ट्रिसिटी। ये घर के अंदर कैसे जीते थे, ये घर के अंदर मोमबत्तियां और लैंटेन जलाकर जीते थे। और ये कहाँ रहते थे, एक स्मॉल रेंटेड रूम में रहते थे, कैसे घर में रहते थे जो इन्होंने किराए पर ले रखा था। It had just set up the medical, I had just set up my medical practice and earnings were meager। तो वो कहते हैं कि मैंने बस अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू ही करी थी और मेरी कमाई जो थी वो मीगर थी, यानी ना के बराबर। ठीक है,
वो कहते हैं कुछ ज्यादा नहीं थी, ना के बराबर, हल्का फुल्का पैसा आ गया तो आ गया, मैं ज्यादा अमीर भी नहीं था। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस। वो कहते हैं सोचो कि उसके पास सिर्फ 60 रुपए पड़े थे उसके सूटकेस में, कुछ टी शर्ट्स और कुछ धोतीज के साथ। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, ही सेज, और मेरे पास एक सॉलिटरी यानी सिंगल एक काला कलर का कोट भी हुआ करता था जो मैंने उस समय पहना हुआ था। यानी यहाँ पर हमें उसकी अपीयरेंस के बारे में पता लगता है कि वो बड़ा ही बहुत ज्यादा अमीर नहीं था। उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस खत्म करी थी, सॉरी पढ़ाई खत्म करी थी और अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी। बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे वो, बहुत ज्यादा पैसा नहीं था उनके पास, और बहुत ज्यादा पैसा ना होने की वजह से वो बताते हैं कि मैं एक छोटे से रेंटेड कमरे में रहता था जहां पर रोशनी भी नहीं थी, सिर्फ लैंटेन के थ्रू मैं अपना काम चलाया करता था। और वो ये कहते हैं कि जैसे ही मैं घर में घुसा मुझे एक बड़ी फेमिलियर सी आवाज आई, जैसे मेरे घर के ऊपर चूहे जो है वो खेल रहे हो। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट। उन्होंने बोला कि मैंने अपनी ब्लैक कोट उतारा, अपनी व्हाइट शर्ट उतारी और अपनी नॉट सो व्हाइट वेस्ट यानी अपनी जो बहुत ज्यादा सफेद नहीं थी उनकी बनियान पसीने की वजह से, एंड हंग देम अप, और उसने किल्ली पर टंगा दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, और वो कहते हैं कि उसके बाद मैंने अपने घर में जाकर वो 2 विंडोज खोल दी, बिकॉज गर्मी का मौसम था, समर नाइट है तो बहुत ज्यादा गर्म मौसम था। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। अब वो कहते हैं मेरा जो कमरा था वो आउटर रूम था, बाहर की तरफ बना हुआ कमरा था, मतलब ये कमरा है और कमरे के बाहर यहां पर पूरा का पूरा पार्क हुआ करता था। It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall। और वो कहते हैं टाइल की रूफ बनी हुई थी मेरे घर की और उस पे गेबल्स लगे हुए थे, यानी बड़े बड़े जो दीवारें होती हैं वो बनी हुई थी बीमों के ऊपर, यानी पिलर्स के ऊपर वो पूरा घर टिका हुआ था। There was no ceiling। वो कहते हैं मेरे घर की कोई सीलिंग नहीं थी, मतलब प्रॉपर सीलिंग नहीं थी पर छत्ती हुआ करती थी। There was a regular traffic of rats to and fro the beam। और वो कहते हैं मेरे घर की कोई पक्की सीलिंग नहीं थी, कोई पक्की छत नहीं थी, तो उनके घर की छत के अंदर थोड़ा सा अगर ये रूम है तो यहाँ पर एक गैप सा हुआ करता था और यहाँ पर चूहे जो थे इनके घर में घुमा करते थे। तो रैट्स यूज्ड टू रोम हियर। अब वो कहते हैं अब रात हो रही थी, उन्होंने अपना बिस्तरा लगाया, अपने बिस्तरे पर लेटने लगे। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। वो कहते हैं मैं लेट तो गया लेकिन मुझे नींद ना आए, तो मैं उठा और वरांडा में गया कि चलो अभी तो थोड़ा मौसम ठीक है, अभी एक काम करते हैं। अब मेरे को 1 सेकेंड देना। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक काम करें, थोड़ी देर वरांडा में घूम लेते हैं, शायद टहलने से नींद आ जाए। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन जो विंड भगवान थे यानी जो आपके हवा वायु देव थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो छुट्टी पे हैं, क्योंकि जब वो बाहर गए तो उन्हें बिल्कुल भी हवा महसूस ही नहीं हुई, उन्हें लगा ही नहीं बाहर हवा आ रही है। आई वेंट बैक टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। तो वो वापस कमरे में जाते हैं और अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं। और उसके बाद आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बॉक्स द मटीरिया मेडिका। ये उनकी किताब थी, ये उनकी बुक थी। अब इन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये इतना बोर हो रहे थे तो बोरियत से अपने आप को बचाने के लिए एक टेबल के नीचे डब्बा पड़ा था, उन्होंने वो डब्बा खोला और डब्बे के अंदर से मटीरिया मेडिका नाम की एक किताब निकाल ली। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड अ लैम्प एंड अ लार्ज मिरर। अब वो बताते हैं उस किताब को उन्होंने उस टेबल पे रखा जहां पर वो लैंप पड़ा था और एक बहुत बड़ा सा मिरर पड़ा था। अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। और एक छोटी सी कंघी पड़ी हुई थी मिरर के पास। One feels tempted to look in the mirror when it is a near one। वो कहते हैं बहुत अट्रैक्टेड, वो कहते हैं जब आप किसी मिरर के पास बैठे होते हो ना तो आपको बहुत मन करता है कि आप अपने आप को मिरर में देखो, आप बड़े आकर्षित हो जाते हो मिरर की तरफ। आई टुक अ लुक एंड ही सेज, और मैंने भी उन दिनों में अपने आप को मिरर में देखा कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं सुंदर दिखता हूँ या नहीं दिखता हूँ। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी। वो कहते हैं उन दिनों में मैं सुंदरता का पुजारी था, मुझे सुंदरता को अप्रिशिएट करना, मुझे सुंदरता को देखना बहुत अच्छा लगता था। एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। और वो कहते हैं कि उस समय पे मैं सुंदर दिखना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं सबसे हैंडसम लोगों में से एक दिखूं। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। वो कहते हैं पहली बात तो मेरी शादी नहीं हुई थी और दूसरा मैं एक डॉक्टर था। तो एक अनमैरिड डॉक्टर के पीछे सोचो लड़कियां कितनी पागल हो जाएंगी, तो इसे उन लड़कियों को अपने पीछे पागल करने के लिए मुझे सुंदर दिखना बहुत जरूरी था। I felt I had to make my presence felt। उनको ये लगता था कि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पहचाने, ठीक है, to be noticed। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें कि देखो कितना स्मार्ट सा आदमी आया है, और जब लोगों को पता लगे ये तो डॉक्टर है तो लोग उसको देखकर और खुश हो जाए।
तो अब अपने आप को निहारते हुए, अपने आप को देखते हुए, अपनी सुंदरता की तारीफ करते हुए उसने क्या किया, एक कॉम्ब उठाई, कंघी उठाई और अपने बालों में उसे फेरना शुरू कर दिया। और अपने बालों की जो चीर होती है, जो पार्टिंग होती है, पार्टिंग का मतलब जो चीर थी बालों की, उसको उसने एडजस्ट किया और वापस से अपने बालों को सेट कर लिया। उतने में वापस से उसे वो आवाज आती है ऊपर से कि भैया चूहे जो है वो भाग रहे हैं। मगर उसने अभी भी ध्यान ना देकर अपने आप को ध्यान से थोड़ी थोड़ी लैंटेन की रोशनी में देखा कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। यानी हमारे जो यहाँ पर ये डॉक्टर है, होम्योपैथ डॉक्टर, ही वॉज लुकिंग एट हिमसेल्फ, यहाँ पर अपने आप को देख रहे थे और अपनी तारीफें अपने मन ही मन कर रहे थे। और अपने आप को देखते हुए उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, और वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ये था कि वो हर दिन शेव करेंगे, हर दिन अपनी दाढ़ी बनाएंगे और एक छोटी सी मुस्टैश उगाएंगे, यानी जेठालाल जैसी एक मूंछ बनाएंगे, ताकि वो और ज्यादा हैंडसम लग सके। और बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने ऐसा क्या डिसीजन लिया था अपने आप को लेकर। आफ्टर ऑल आई वॉज अ बैचलर, वो कहते हैं आफ्टर ऑल मैं एक बैचलर हूं, आफ्टर ऑल मैं एक कुंवारा लड़का हूं और मैं एक डॉक्टर हूं, तो मैं क्यों ना तैयार हूं। आई लुक्ड इन द मिरर एंड आई स्माइल्ड, और उन्होंने अपने आप को देखा मिरर में और स्माइल किया, और अपने आप को स्माइल करके उन्होंने अपने आप को निहारा, अपने आप को देखा। ही सेज माई स्माइल वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। अब वो कहते हैं मेरी जो मुस्कुराहट थी वो बड़ी ही आकर्षित मुस्कुराहट थी, मेरी मुस्कुराहट देखकर मेरी तरफ कोई भी आकर्षित जो है वो हो जाता। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और वो कहते हैं उसी दिन मैंने एक और बड़ा डिसीजन लिया। I would always keep the attractive smile on my face. उन्होंने बोला कि आज के बाद वो हमेशा अपने चेहरे पर ये स्माइल बनाकर रखेंगे ताकि वो और ज्यादा हैंडसम दिखे। और ये उन्होंने क्यों किया, ताकि वो और ज्यादा सुंदर दिखे, ठीक है, ताकि he should look even more beautiful, and when he is going to look even more beautiful he is going to look very amazing। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने दो डिसीजन लिए। पहला डिसीजन बच्चे पेश बहुत जरूरी है, पहला कि वो एक छोटी मुस्टैश उगाएंगे ताकि वो और ज्यादा स्मार्ट लग सके, और दूसरा he is always going to keep an attractive smile over his face so that people get attracted towards him since he is a bachelor, क्योंकि वो एक बैचलर है, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं उसे, कुंवारा लड़का है और साथ ही साथ वो एक डॉक्टर है। ठीक है, I was after all a bachelor and a doctor on top of it. Again came the noise from the pub, और उतने में जब वो अपने आप को निहार रहा था वापस से एक आवाज आती है। I got up, paced up and down the room। लेकिन अब वो आवाज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी तो उसने क्या किया, वो उठा और कमरे में इधर उधर दोनों तरफ देखकर आया कि आवाज आ कहां से रही है। Then another lovely thought struck me, और उतने में एक और ख्याल उनके दिमाग में आता है। वो कहते हैं मैं शादी करूंगा, और मैं शादी कैसे करूंगा, मैं शादी एक ऐसी लड़की से करूंगा जो वुमेन डॉक्टर हो। पहली बात तो वो भी एक डॉक्टर से शादी करेंगे who had plenty of money, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी और एक अच्छी खासी मेडिकल प्रैक्टिस होगी। यानी बेसिकली एक गोल्ड डिगर वाला काम कर रहे हैं, इन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके पास खूब पैसा हो, लेकिन साथ में शर्त यह है कि वो लड़की मोटी होनी चाहिए फॉर अ वैलिड रीजन, कि कभी हमारे डॉक्टर जी कुछ गलत कर दे तो वो लड़की इतनी मोटी हो, इतनी थुलथुल हो कि वो उसके पीछे भाग ही ना पाए। तो अपने आप को बचने के लिए उन्होंने बोला कि मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जो मुझे पकड़ ना पाए। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। वो कहते हैं अगर मैं गलती से भी कोई गलती कर दूं तो वो इतनी धीरे हो, वो लड़की भाग ही ना पाए और मुझे कभी पकड़ ही ना पाए। With such thought in my mind, I resumed my seat। और ये सोचते सोचते उन्होंने वापस से अपनी सीट पकड़ी और बैठ गए। अभी धीरे 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 वो जो चूहों की आवाज थी ऊपर से, वो उस आवाज को इग्नोर कर रहे थे। There were no more sounds from above। और थोड़ी देर बाद उन्होंने नोटिस किया कि अब ऊपर से जो आवाजें आ रही थी वो आनी बंद हो गई थी। सडनली देयर केम अ डल थड। उतने में कुछ डल थड आता है। थड बेटा मतलब गिरने की आवाज, ऐसा लगता है जैसे कुछ गिरने की आवाज, जैसे कुछ गिर गया हो बहुत तेज। ठीक है, तो वो कहते हैं अब अचानक से उन्हें गिरने की आवाज आती है। एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, ऐसा जैसे एक टायर की रबर ट्यूब जो है वो धड़ाम करके नीचे गिर गई हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। उसे पता है कि चूहे उधम मचाते हैं, सामान गिराते हैं। Even so I thought I would turn around and take a look। Although उनके दिमाग में आया कि एक बार मुझे पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of my chair, he says। और उतने में कि मैं मुड़ा, मैंने देखा एक मोटा हट्टा कट्टा सा स्नेक रिगल कर रहा है, यानी आप कह सकते हो कि क्रॉल कर रहा है, यानी आप कह सकते हो कि फिरता हुआ, घूमता हुआ, उनके पीछे से लहराता हुआ उनकी चेयर पे चढ़ के उसके शोल्डर पे आकर बैठ जाता है। ठीक है, और कहाँ लैंड करता है, उसके शोल्डर पे आके लैंड करता है। यानी ये इमेज कैसी बनी कि यहां से वो सांप उठा,
यहां से उठ के वो पीछे से होते हुए यहां पर आकर उसके कंधे पर बैठ गया। ना द स्नेक सैट हियर, द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। वो कहते हैं कि सांप का मेरे कंधे पर आकर बैठना और मेरा पीछे मुड़ना एकदम साथ में हुआ। तो ये सेज मैं स्नेक को ऐसे देख रहा और स्नेक मुझे ऐसे देख रहा। तो ये सेज मैं स्नेक के इतने करीब था। आई डिडंट जंप, यहां पर उसने दिमाग लगाया और बहुत सही काम किया। उसने बोला मैं कूदा नहीं, आई डिडंट ट्रेम्बल। और वो कहते हैं ना ही मैंने शिवर किया और ना ही मैं कांपा, मैंने अपना आपा मेंटेन करके रखा। आई डिडंट क्राई आउट, ही सेज, और ना ही मैं चिल्लाया और ना ही मैंने रोया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं शांत बैठ गया। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, ही सेज ऐसा कुछ करने का मेरे पास समय ही नहीं था। मेरे कंधे पे मेरे मुंह के इतने पास सांप बैठा है और वहां पर मैं खड़े होकर चिल्लाऊंगा तो शायद मैं अपनी मौत को खुद न्योता दे रहा हूं। ये चीज उसको समझ में आ गई थी। द स्नेक स्लिदर्ड अलोंग माई शोल्डर, वो कहते हैं कि जो स्नेक जो सांप था वो उसके कंधे पर रेंग रहा था। ठीक है, वो कहते धीरे धीरे वो उसके कंधे पर रेंग रहा था और उसके बाद उसने आकर उसकी लेफ्ट आर्म को पूरा का पूरा कॉइल कर लिया, यानी यहां से जो बाजू का हिस्सा है यहां पर आकर वो स्नेक पूरे तरीके से लिपट गया। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, हुड का मतलब होता है फन, सांप का जो फन होता है ना, वो कहते हैं जो उसका फन था वो पूरा उसने खोल रखा था। एंड द हेड वॉज हार्डली 3 और 4 इंचेस अवे फ्रॉम माई फेस, और इसे उसने पूरा फन खोल रखा था और मेरे मुंह से वो कुछ 3 या 4 इंच की दूरी पर ही था। यानी यहां पर जो हमारे डॉक्टर के साथ हो रहा है वो बहुत ही स्केरी मोमेंट है और इस मोमेंट में बेचारे के साथ कुछ भी हो सकता था। It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. He says, अब ये चीज अगर मैं बोलूं कि वहां पर मैं भौचक्का होकर बस बैठ गया, अपनी सांस थामे मैं बैठ गया, तो he says ये बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि जैसे मेरे हाल थे he says इससे ज्यादा मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैं अपनी सांस थामे वहां बैठा रहा। I was turned to stone. He says मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने बिल्कुल भी मूव करना छोड़ दिया था। तो he says मेरी बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं थी, ऐसा लग रहा था जैसे मानो मेरा शरीर पत्थर का बना हो। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन यहाँ पर मैं अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड चला रहा था। क्या चल रहा था बच्चे यहाँ पर? प्रेजेंस ऑफ माइंड। और प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे? वो ये कहते हैं कि ऑल्दो मैं अपने शरीर में कोई मूवमेंट नहीं ला रहा था लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, इसीलिए देखना मेरे दरवाजे के जब दरवाजे खुले तो वो अंधेरे में खुले। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, इसे पूरा कमरा अंधेरा अंधेरा हो गया था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और वो कहते हैं उस लैम्प की रोशनी में वहां पर मैं एक स्टोन जैसे, एक पत्थर जैसे वहां बैठा हूं। आई फेल्ट दैट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, वो कहते हैं उस समय मुझे भगवान का एहसास हुआ। इसे मतलब मौत मेरे इतने सामने है, ठीक है, तो वो कहते हैं भगवान का एहसास। तो वो कहते हैं वो मोमेंट मेरे लिए ऐसा था कि मुझे वहां पर बैठे हुए एहसास, He says वहां पर बैठे बैठे मुझे भगवान का एहसास हो रहा था। द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ये पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा वाला हाल हो गया इनके साथ। एंड दिस यूनिवर्स गॉड वॉज देयर, इसी उस समय पे मुझे ना भगवान पे वो विश्वास आ रहा था कि ये भगवान कुछ और हो या ना हो, आज मुझे इस मुसीबत के समय, इस मुसीबत की घड़ी से बचा लेना। सपोज आई सेड समथिंग ही डिड नॉट लाइक, ही सेज जब मैंने बोला कि शायद वो ऐसा लग रहा था, वो कह सकते कि अनप्लान्ड प्रॉब्लम, वो कहते हैं मैं एक ऐसी मुसीबत में आ गया था जो मैंने सोची भी नहीं थी। तो इसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो भगवान को पसंद नहीं आया और भगवान ने मेरे से बदला लेने के लिए सांप को मेरे मुंह के इतना पास लाकर खड़ा कर दिया है। I tried in my imagination to write bright letters outside the little heart of the words, Oh God, there was some pain in my left arm. और वो आंखें बंद करके ऐसे बड़ा बड़ा अपने मन से O G O D लिखने की कोशिश कर रहा था। गर्दन मैं हिला रही हूँ, वो गर्दन नहीं हिला रहा था, ठीक है। वो सो स्कैर्ड कि बस भगवान मुझे आज बचा लो, पक्का मैं अपनी बुराई करूंगा लेकिन आज के दिन आपका बचाना मुझे बहुत जरूरी है। और उतने में धीरे धीरे वो जो सांप था वो अपनी जो पावर है, अपनी जो बाजू है उसको और टाइट कर रहा था। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड, वो ऐसा लग रहा था जैसे एक मोटी लेड की रॉड, एक मेटल की रॉड जो है किसी के बाजू में लपेट दी गई है। और रॉड मेड अप ऑफ मोल्टन फायर, एकदम जलन, वो कहते हैं एकदम जलन का महसूस हो रहा था, उसको जलन महसूस हो रही थी। वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माय आर्म, इसे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बाजू पे कुछ जलन हो रही है और वो धीरे धीरे
धीरे धीरे करके मेरी जो बाजू है उसे क्रश कर रही है। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ। सर इतनी ताकत से मेरी बाजू को दबाया जा रहा था कि मेरी जो बाजू है उसमें से जो स्ट्रेंथ है वो खत्म होती जा रही थी, सारी पावर खत्म होती जा रही थी। व्हाट कुड आई डू? इसे सब मैं क्या करूं? At my slightest movement, the snake would strike me. अब उसको इस चीज का डर था क्योंकि स्नेक भी अगर डेंजर देखता तो वो भी उसके ऊपर अटैक करता। तो यहाँ पर स्नेक को भी अपने आगे डेंजर दिख रहा था। उसे पता था कि अगर उसने हल्का सा भी मूव किया तो स्नेक उसको स्ट्राइक कर लेगा, बेसिकली उसको ढस लेगा। और अपने आप को ढसना तो था ही नहीं उसको। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे। तो इसे आप कह सकते हो कि मूव्ड, जो मौत है वो उससे 3-4 इंच दूर ही थी, इतने पास उसने मौत का एक्सपीरियंस किया है। सपोज इट स्ट्रक, वो कहते हैं सोचो कि अगर स्नेक ने तुम्हें स्ट्रक कर लिया, तुम्हें काट लिया, व्हाट वाज द मेडिसिन दैट आई हैड टू टेक अप। क्योंकि वो डॉक्टर है तो वो अपना दिमाग चला रहा था कि वर्स्ट केस सिनेरियो में भी अगर स्नेक ने मुझे डस लिया तो ऐसी कौन सी दवाई है जिसको मैं ले सकता हूं जिसकी वजह से मैं बच जाऊंगा। तो एक डॉक्टर होने के नाते आप देख सकते हैं कि उनका कितना अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। There was no medicines in the room। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, सबसे बड़ी दुर्भाग्यवश बात क्या है कि कमरे में कोई मेडिसिन थी ही नहीं। I was a poor, foolish and stupid doctor। और अपने आप को वो कोस रहा था, मेंटली अपने आप को उल्टा बोल रहा था कि मैं हुई गधा डॉक्टर, ऐसी दवाइयां मैंने अपने कमरे में क्यों नहीं रखी, अगर मैंने ऐसी दवाइयां अपने कमरे में रखी होती तो शायद मैं बच जाता। I forgot my danger and I smiled feebly at myself। और उसने अपना डेंजर भुला के बड़े लाइटली अपने ऊपर देखकर हंसा कि यार मैं कितना बड़ा गधा हूं। It seemed as if God appreciated that। He says, ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने मेरी उस बात की तारीफ करी होगी, ये बेटा ये तुमने सही बात करी, अब तुमने अपने आप को गाली दी है ना, अब तुमने अपने आप को गलत बोला है। Now you said something wrong about yourself। यही मैं चाहता था। तो जैसे ही यहाँ पर हमारे this man, what's the name of the man, the doctor, जैसे ही डॉक्टर ने अपनी बुराई करी, जैसे ही डॉक्टर ने अपने बारे में गलत बोला, ऐसा लगा कि जैसे भगवान को वो गलती निकालना अच्छा लगा। एंड यू नो द गॉड सेंट अवे, उन्होंने थोड़ी सी पकड़ ढीली कर दी सांप की। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। और उतने में वो कहते हैं कि जैसे उसने अपनी बुराई करी, उस स्नेक ने अपना मुंह ऐसे की जगह ऐसे कर लिया, सीधा कर लिया। It looked into the mirror and saw its reflection। और वो कहते हैं उन्होंने वहां पर उस सांप ने अपने आप को मिरर में देखा और अपनी रिफ्लेक्शन देखी। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror। इसे मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो पहला सांप था जिसने अपने आप को शीशे में देखा है, लेकिन it was certain, he says, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि स्नेक पक्का अपने आप को मिरर में देख रहा था। Was it admiring its own beauty? वो कहता है क्या वो अपनी खुद की सुंदरता की तारीफ कर रहा था? Was it trying to make an important decision about growing a mustache? इसी सर क्या जो हमारा सांप है क्या वो भी मूछें उगाने के बारे में सोच रहा है, या क्या वो आई शैडो लगाने के बारे में सोच रहा है, या फिर वो वर्मिलॉन स्पॉट या वो मांग भरने के बारे में सोच रहा है कि मैं भी मांग भर लूं? तो यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स वो दे रहे हैं कि क्या वो क्या करना चाह रहा है, वो अपने आप को शीशे में देखकर क्या सोच रहा है। बिकॉज जैसे पहली बार हुआ था कि आपने किसी सांप को अपने आप को शीशे में निहारते हुए देखा। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। ही सेज मुझे नहीं पता कि वहां पर वो क्या कर रहा था। व्हाट सेक्स वाज द स्नेक, मतलब कि वो किस जेंडर का था, वो आदमी है औरत है। औरतें होती तो अपने आप को शीशे में देखती हैं, अब मेल स्नेक अपने आप को शीशे में क्यों देख रहा है? वॉज इट अ मेल और फीमेल? आई विल नेवर नो। For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap। He says, अब धीरे धीरे क्या किया, उस सांप ने उसे छोड़ दिया। ठीक है, उसने क्या किया, उसने उसको छोड़ दिया। धीरे धीरे उसने अपनी जो पकड़ थी उसे हल्का किया, उसकी बाजू से निकल के धीरे धीरे रेंगता हुआ जाकर उस टेबल पर बैठ गया जिसके आगे शीशा पड़ा हुआ था, कुछ इस तरीके से। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन द टेबल एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर। और वहां से वो क्रॉल करके, वहां से वो रेंग कर कहाँ चला जाता है, उस टेबल पर चला जाता है जहां पर मिरर पड़ा था। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at close quarters। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शायद से अपनी सुंदरता को और ज्यादा पास से निहारना चाहता है। I was no mere image cut in the granite। इसी सर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं I was cold as stone। इसी सर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर के अंदर से मेरी बॉडी को मतलब ऐसे काट के बनाया है, बिकॉज बिल्कुल स्टैचू हो गया था मैं। I was suddenly a man of flesh and blood। लेकिन जैसे ही वो सांप मेरे पे से उतरा, मेरी जान में जान आई और वापस से मेरे को लगा कि मेरे शरीर में अब खून दौड़ना शुरू हुआ है। Still holding my breath, I got up from the chair। इसी अपनी हिम्मत इकट्ठी करके, अपनी सांस इकट्ठी करके मैं चेयर से
उठा और वहां से मैं धीरे 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 बिना स्नेक को डिस्टर्ब किए मैं वरांडा के डोर से निकल गया बाहर। इसे जैसे ही मैंने वरांडा के डोर से अपना पैर बाहर रखा, उसके बाद ना मैंने आओ देखा ना ताओ, मैं रुका नहीं, मैं भागता गया और भागते भागते कहाँ चला गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड। ठीक है, वो कहते हैं यहां से वो बड़ी तेज भागा यार्ड की तरफ, और इसी से उसके बाद मेरे में जितनी हिम्मत थी, जितनी पावर थी, वो सब लेकर मैं भागा। फ्यू, ईच ऑफ अस हीव्ड अ साइ। और जब सबने पूरी कहानी सुन ली होम्योपैथ डॉक्टर की, तो सबने कहा बच गए आप तो। हीव्ड अ साइ यानी गॉट रिलीव्ड, क्योंकि सबने पूरी जब ये कहानी सुनी कि वो सांप ने कहीं इन्हें मार तो नहीं दिया था। somebody asked डॉक्टर इज योर वाइफ फैट। और उसके बाद क्योंकि डॉक्टर की एक इच्छा थी कि उनकी बीवी जो है वो भी एक डॉक्टर हो और मोटी हो, ताकि वो गलतियां करे और वो उसके पीछे ना भाग सके। तो ऐसे किसी ने पूछा कि डॉक्टर आपकी बीवी क्या मोटी है? तो यहां पर हमारे डॉक्टर ने जवाब दिया नो, गॉड विल्ड अदरवाइज। वो कहते हैं लेकिन भगवान ने मेरी सुनी ही कहाँ है। यहां पर भी भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन पर्सन। वो कहते हैं मेरी जो लाइफ पार्टनर है, मेरी जो वाइफ है, वो एक थिन रीडी पर्सन है, पतली दुबली। वो कहते हैं वो एक पतली दुबली सी लड़की है, ठीक है, अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, ठीक है, और वो कहते हैं वो रनर है, मतलब वो बहुत तेज भाग सकती है। मेरे को चाहिए थी मोटी बीवी जो भाग ना सके, टुनटुन, लेकिन मुझे मिल गई भागने वाली पीटी उषा कि अगर मैं कुछ भी गलत करूं तो वो मुझे मिनट से पहले पकड़ ले। Someone asked डॉक्टर when you ran did the snake follow you? तो लोगों के मन में सवाल था। तो किसी और ने पूछा कि डॉक्टर जब आप भागे तो क्या वो स्नेक ने अपने आपके पीछे भागा? The doctor said I ran and I ran till I reached a friend's house. उन्होंने बोला मैं भागा और मैं तब तक भागा जब तक मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। Immediately I smeared oil all over myself. वो कहते हैं covered भी, वो कहते हैं मैंने अपने पूरे शरीर को कवर कर लिया ऑयल से, और उसके बाद मैं गया नहाने के लिए, क्योंकि मेरे को घिन आ रही थी, मुझे मिचमिची सी हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि हे भगवान ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ। I changed into fresh clothes. और उन्होंने बोला कि उसके बाद मैंने अपने फ्रेश क्लोथ्स में अपने आप को चेंज कर लिया। एंड नो, the snake did not run after me. वो कहते हैं नहीं, सांप मेरे पीछे नहीं आया। The next morning about 8:30 I took my friend and the 1 or 2 others to my room to move things from there. वो कहते हैं उसके बाद मैं वहां गया अपना सामान उठाने के लिए, क्योंकि एक ऐसा घर जहां पर मुझे सांप मिला, जिस घर में मेरा इतना मौत से इतना पास का सामना हुआ, उस घर में अब मैं नहीं रहूंगा। But we found we had little to carry. वो कहते हैं लेकिन जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि मेरे घर में तो कोई सामान ही नहीं बचा, सामान लेकर जाने लायक तो कुछ था ही नहीं। Some thief, उस रात को जब चोरों ने उस घर को खाली देखा तो ऑब्वियसली वो स्नेक उसके पीछे नहीं आया था। वो कहते हैं अब उन्होंने, जब उस चोर ने उस घर को खाली देखा तो उस घर पर उन लोगों ने हाथ मार लिया और सब कुछ छोड़ लेकर चले गए। दे रिमूव्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। अब उन्होंने मौके का फायदा उठाया, बिकॉज ऑब्वियसली सांप भी तब तक चला गया होगा, तो वो चोर घर में घुसे, सारा सामान चोरी किया और निकल गए। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट। वो कहते हैं पूरा कमरा साफ कर गए, बट नॉट रियली। वो कहते हैं लेकिन फिर भी ये नहीं कहूंगा कि सफा चट हो गया कमरा, बिकॉज एक चीज रह गई थी, उन्होंने उनकी एक चीज एज अ फाइनल इंसल्ट छोड़ दी थी। ठीक है, एक फाइनल इंसल्ट, एक आप कह सकते हो कि अपमान के रूप में वो बेचारे चोर भी एक चीज छोड़ गए। वो क्या था? वो तो किसी ने पूछा वो क्या था, तो डॉक्टर ने बोला कि मेरा जो डर्टी वेस्ट था, यानी मेरी जो डर्टी बनियान थी जो मैंने घर आकर उतारी थी, वो लोग सब कुछ ले गए, मेरी वो गंदी बनियान छोड़ गए। वो कहते हैं वो जो फेलो था, यानी वो जो थीफ था, वो इतना बड़ा गधा था कि पता नहीं उसमें इतनी क्या सेंस ऑफ क्लीनलीनेस थी, सफाई थी, कि वो सब कुछ ले गया, मेरी गंदी बनियान छोड़ गया। द रास्कल वुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग विद सोप एंड वाटर। और वो कहते हैं बता इतने घर में चोरी करी, वो वैसे भी ले ही जाता, उसको भी छोड़ के गया, धोता और पहन लेता, उसको यहाँ पे छोड़कर चला गया, बताओ। और ये बोलकर ये स्टोरी बच्चे यहीं पर हो जाती है खत्म। एक और पार्ट था, डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे डॉक्टर। तो किसी ने पूछा कि क्या आपने सांप को अगले दिन देखा, तो डॉक्टर ने बोला कि आई हैव नेवर सीन इट सिंस। वो कहते हैं उस दिन के बाद से मैंने उस सांप को कभी भी नहीं देखा। इट वॉज एज इफ कि सांप जो था वो अपनी खुद की ही ब्यूटी से टेकन अवे था, यानी ऐसा लग रहा था कि वो अपनी खुद की ही सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया है। वो सांप जो था वो अपनी खुद की सुंदरता में इतना खो गया है कि वो अपनी सुंदरता को देखते देखते शायद उस मिरर के आगे ही बैठ गया होगा और अपने फनों को इस तरीके से करते हुए देख रहा होगा। तो यहाँ पर हमने स्टोरी में देखा कि किस तरीके से एक सांप को अपनी खुद की सुंदरता से प्यार हो जाता है और वो सांप अपने आप को शीशे में तब तक निहारता रहता है, निहारता ही रहता है, निहारता ही रहता है। इस स्टोरी में बच्चे बहुत सारे फनी एलिमेंट्स थे कि एक सांप अपने आप को शीशे में देख रहा है, ठीक है, वो कहता है कि मैं अपनी मुस्टैश को सुंदर सा बनाऊंगा, मैं अट्रैक्टिव सी स्माइल दूंगा, लेकिन उतने में ही उसके सर पर आकर एक सांप गिर जाता है और जैसे ही वो अपनी बुराई करता है कि भगवान मैं तो हुई ऐसा, मैं तो हुई पागल, उतने में ही स्नेक का खतरा उसके सर से उतर जाता
जाता है। और ऐसा मानो कि शायद भगवान को उसकी किस्मत से ही परेशानी थी, बिकॉज उस बेचारे ने मांगी थी मोटी बीवी, मिल गई उसको पतली बीवी जो उसके पीछे भाग भाग कर उसको मिनटों में पकड़ लेगी। तो आइए बच्चों सवाल देखते हैं इस चैप्टर के। while looking at the mirror the doctor smiled and he found his smile attractive। उन्हें अपनी स्माइल जो थी वो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही आकर्षित लग रही थी। ऑप्शन बी। The doctor described the snake as one of very poisonous, taken with its own beauty, thick and ugly, and that had bitten the thief। तो बच्चे वो कहते हैं कि वो स्नेक उन्होंने ऐसा देखा, और ये लास्ट लाइन में आपको देखने को मिल जाएगा, a snake which was taken with its own beauty, जो अपनी खुद की सुंदरता से इतना मंत्रमुग्ध हो गया कि वो शिकार करना ही भूल गया। According to doctor, the thief had a sense of cleanliness। क्यों cleanliness? क्योंकि वो उसका dirty vest वहां छोड़ गया था, ठीक है, डर्टी वेस्ट उसका लेकर नहीं गया था, ठीक है, डिड नॉट टेक डर्टी वेस्ट, उसका वेस्ट वहां पर छोड़ गया था। बच्चे एक होता है वेस्ट और एक होता है वेस्ट। WEST वाला बच्चे डायरेक्शन के लिए दिया जाता है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम दक्षिण वाला डायरेक्शन, और ये होता है बच्चे बनियान। याद रखना ये दोनों वेस्ट अलग अलग है, W और V वाले वेस्ट अलग अलग होते हैं। Why did the doctor have little things to carry? अब डॉक्टर के पास सामान क्यों नहीं था? क्योंकि स्टॉर्म आया था? जी नहीं। Too poor? नहीं। The room was too small? नहीं। क्योंकि रात को चोरों ने वहां पे बाजी मार ली जब खाली घर देखा और सारा सामान वहां से चोरी करके चले गए। अब ये बच्चे आप लोगों के लिए एक होमवर्क का सवाल, और हमारे पास कितने सवाल बच रहे हैं? अभी तो हैं। How did the doctor's wife actually look like? तो वाइफ कैसी थी बच्चे? वो थिन थी एंड शी वॉज अ स्प्रिंटर। स्प्रिंटर का मतलब होता है कैसी औरत, जो औरत या आदमी जो बहुत तेज भाग सकता है। ऑप्शन ए। After the snake moved towards the mirror, the doctor was a man of flesh and blood। उससे पहले वो क्या कहते हैं? Stone cut out of granite। उससे पहले वो क्या कहते हैं? मैं ऐसा था कट आउट ऑफ, उससे पहले ऐसा लग रहा था जैसे वो ग्रेनाइट में से कटा हुआ एक पीस ऑफ स्टोन हो, यानी वो बिल्कुल स्टैचू हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला पार्ट देखते हैं। फ्रॉम द डॉक्टर्स आर्म द स्नेक लिदर्ड टू हिज लैप। पहले वो उनकी लैप में जाते हैं और वहां से फिर वो टेबल पर चले जाते हैं। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है बच्चे, और इसके अलावा एक ये क्वेश्चन भी होमवर्क का है। टोटल आपके पास 3 क्वेश्चंस होमवर्क के हैं, और वी डू हैव अनदर 2 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन क्लास का है। What did the snake do after landing on the doctor's shoulder? Coiled around left arm, coiled around right arm, coiled around his neck, coiled around his head। तो वहां आकर उन्होंने उसकी लेफ्ट आर्म पर कॉयल कर लिया था उसको जकड़ने के लिए और उसके बाद उसको खाने के लिए। Now we have another question. Suddenly the doctor heard a dull sound that resembled sound of frogs, a rubber tube falling on the ground, and opening of a box that is falling on the roof। उनको ऐसा लगा कि मानो कोई रबर ट्यूब ऊपर से गिरी है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये मिस्चीफ है, जैसे ये वो मस्ती है किसकी? रैट्स की। लेकिन रियलिटी में ये बच्चे क्या था? रियलिटी में ये वो स्नेक के गिरने की आवाज थी, क्योंकि स्नेक की बॉडी अगर आप देखेंगे तो वो भी रबर ट्यूब जैसी ही होती है। तो रबर ट्यूब नहीं गिरी थी, एक्चुअली वो स्नेक गिरा था ऊपर से, जो उसके बाद हमारे पोएट के ऑथर के कंधे पर आकर लटक गया था। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। ये बच्चे आप लोगों के लिए होमवर्क है, और उसके बाद वी हैव अनदर क्वेश्चन, ये वाला भी आपके पास 4 to 5 क्वेश्चंस बच्चे होमवर्क के हैं, और यहीं पर आकर आपकी क्लास हो जाती है बच्चे खत्म। आई होप आप लोगों को स्नेक एंड द मिरर अच्छे से समझ में आया होगा। इसका DPP बच्चे आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड आई होप ये चैप्टर आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन, कीप एंजॉयिंग योर डे एंड यस कीप स्टडिंग। ठीक है, आप लोगों के बच्चे अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोगों के पास, आपको पता है कि कमेंट बॉक्स में आप लोगों को अपने डाउट्स बताने हैं, और इसी के साथ साथ आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैंने हारिका, अब आप लोगों को मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में, सेम डे सेम टाइम। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। गुड बाय एवरीवन।